अरे यार, आज लाइट नहीं आई, आज फ़ोन चार्ज नहीं हुआ, मैंने आज ये काम नहीं किया, लाइट नहीं आई। गर्मी हो रही है इतनी, लाइट आ जाती काश तो हमें थोड़ी राहत मिल जाती। तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। ये इम्प्रेशन क्या था, लाइट लाइट क्या। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं लाइट की, लेकिन लाइट एक्चुअली लाइट यानी प्रकाश होता है। तो हम तो भले प्रकाश लाइट से लेते हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो होती है लाइट बोलने का, हमें उसे विद्युत बोलना चाहिए। कि अब लेकिन हम ऐसा बोलते नहीं और ना ही बोलेंगे। सभी लोग तो ऐसे कहते हैं रियाज लाइट नहीं आई, बहुत गर्मी हो रही है, काश लाइट आ जाती। सभी तो लाइट का इंतजार करते हैं। लाइट आती कैसे है, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आज का जो भी टॉपिक होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही होगा। तो ये सारे आप चारों ओर से जो लाइट लाइट बोलते हैं, फोन चार्ज नहीं हुआ, लाइट नहीं आई, तो ये सारा किस पे डिपेंड करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। यानी आपके घर विद्युत नहीं आ रही है। अब देखिए, सही वर्ड कहाँ यूज किया जाता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की बिल जमा करनी है, तब वहां पे हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिक बिल जमा करने जा रहे हैं। हम जो भी विद्युत यूज करते हैं उसका हम बिल जमा करने जा रहे हैं, वहां तो सही वर्ड। बाकी कभी आप नहीं सुनेंगे अरे इलेक्ट्रिक नहीं आया, इलेक्ट्रिक नहीं आया, ये वर्ड तो आपको सुनने को मिलेगा ही नहीं। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीवन की कल्पना करना बिल्कुल भी असंभव है आज के डेट में। क्योंकि आज अगर गांव में तो चल जाता है 4-5 घंटे लाइट ना आए या एक दिन ना आए तभी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ पे 1-5 मिनट भी लाइट कट जाए ना तो अफरा तफरी मच जाती है वहाँ पे। तो आज हम बात करते हैं कि आखिर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो आइए हम देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के सबसे पहले हमें जानना है कि आवेश होता क्या है। कोई भी बिना आवेश के हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम एक थेल्स साइंटिस्ट थे जिनका नाम थेल्स था। इन्होंने ही ऊन को रगड़ा अंबर पे तो वो आवेशित होने लगा। तब उन्होंने कहा कि आवेश होते हैं यहाँ से। अब देखिए, हम अगर आवेश के प्रकार देखें तो ये 2 प्रकार के आवेश आपको मिलेंगे। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्योंकि जब भी कोई चीजें चार्ज होती हैं तभी चार्ज के बिना करंट इलेक्ट्रिसिटी हो ही नहीं सकती। अभी हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम आवेश को देख लेते हैं। तो ये होता है ऋणावेश और धनावेश। धनावेश, ऋणावेश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहां से आपको चीजें याद रखनी है कि जो समान आवेश और असमान आवेश। अब समान आवेश, कोई भी चीजें समान बोली जाती है तो वह समान होगी। कि अगर आप इसमें ले सकते हैं या प्लस प्लस या दूसरा माइनस माइनस, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और जब भी प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये आकर्षित करती है। मेन पॉइंट यही होता है आपको समझने के लिए। कभी भी सेम चार्ज एक दूसरे को पास नहीं लाते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देखिए, समान जो भी होता है, अगर हम यहाँ से अपने में देखें, अगर ह्यूमैनिटी में तो देखते हैं ना कि सेम लोग मतलब सेम लिंग, मतलब आकर्षण किस में होता है, जब टीनेजर्स होते हैं ना तो उसमें आकर्षण की क्षमता बहुत अधिक होती है। वो हमेशा निगेटिव चीजों, मतलब निगेटिव मतलब अपने से अपोजिट चीजों की ओर आकर्षित होने लगता है। तो यही चीज है, ब्रह्मांड में कोई भी चीजें हैं वो अगर अपोजिट है तो आकर्षित होती हैं, अगर वो एक दूसरे के समान है तो वो प्रतिकर्षित होती हैं। तो यही चार्ज की बात है कि अगर आप एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को लाएंगे, सोचेंगे आप पास लाएं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। आप एक निगेटिव ले दूसरा निगेटिव ले, आप सोच रहे हैं उसको पास लाएं, तब भी वहां पे रिपल्सन होगा। लेकिन जैसे ही आप एक निगेटिव लेते हैं
एक पॉजिटिव लेते हैं, वो यूं दूसरे को आकर्षित कर लेगा, आपको कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा उतना ज़्यादा। तो यही होता है चार्ज। दो प्रकार के होते हैं, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश आकर्षित करते हैं। अब यहाँ से देखिए, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जो भी पदार्थ बना होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बना है, यानी पदार्थ पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। हमने परमाणु में देखा है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर लगा रहता है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाते हैं किससे, ई से, और प्रोटॉन को दर्शाते हैं पी से, न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं एन से। अगर हम एक परमाणु संरचना की बात करें तो ये आगे हमारे परमाणु, तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे और यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा है। तो नाभिक जो होता है वो प्लस होता है और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइनस होते हैं। अब देखिए यहीं पे देख लीजिए, अगर ये भी प्लस होता ना तो फिर ये चक्कर नहीं लगाता, यहाँ पे जो भी स्टेबल में लगा रहा है ये चक्कर लगा ही नहीं पाता। अब देखिए ये निगेटिव है तो इसके लिए अलग अलग कक्षाएं जो हमारी रहती हैं स्टेबल बनी रहती हैं, सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है जिस एनर्जी से वो घूमता रहता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव के कारण इस पर एक आकर्षण बल भी लगा रहता है कि ये इस नेगेटिव को खींच के रखता है। तो जो निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन, ये होता है निगेटिव, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन हमारा होता है न्यूट्रल। ये हो गया हमारे पास, ये तो जो न्यूट्रॉन होता है इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब आपको यहाँ से कुछ चीजें लर्न करके रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 ये होता है, और प्रोटॉन पे जो होता है वो भी होता है, जो मैग्नीट्यूड रहेगा दोनों का बिल्कुल भी सेम रहेगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे और जब प्रोटॉन लिखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। ये होता है चार्ज, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा वो ऋणावेशित होता है और जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है। आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कि एक, अब देखिए यहाँ से हम आवेश देख लिए, अब आवेश की हम परिभाषा देख लेते हैं। तो इसका मैथमेटिकल जो डिनोशन होता है वो Q = NE होता है। अब भाई Q क्या है, NE क्या है, तो हम यहाँ से देखते हैं क्या है। यही है आवेश। आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, Q से। आप याद रख सकते हैं कि Q से हम दर्शाते हैं आवेश को, ये भी चीजें यहाँ से आवेश को Q से। N जो है ये क्या है, ये संख्या है, और E जो है ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। हो गया। अब E का मान रखेंगे और Q = NE। पहला फार्मूला इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आपको यही मिलेगा, Q = NE। हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉनों की जो भी संख्या होगी वह क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। अब देखिए इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब पूछ सकता है कि मतलब यहाँ से एक कूलम आवेश पे कितने चार्जों की संख्या कितनी होगी। तो अगर आपको संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ से आप ये फार्मूला बना सकते हैं, N = Q/E, ये दर्शा सकते हैं। और यहाँ से आप जनरली N का मान निकालना है तो Q का मान देगा, E का मान देगा, आप रख के निकाल सकते हैं। जो Q का आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो ये सारी चीजें हैं आवेश के बारे में बेसिकली, कि आवेश का जो यूनिट हो गई वो कूलम हो गई। और ये आपको यहाँ से फर्स्ट जो फार्मूला याद रखना है, Q = NE याद रखना है। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं, धीरे धीरे हम मूव करेंगे विद्युत धारा की ओर, कि आखिर विद्युत धारा कैसे आती है। अब देखिए हमने आवेश के बारे में पूरा देख लिया। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आवेश के फार्मूला जो होता है Q = NE होता है। यूनिट जो होती है
वो कूलाम होती है। अगर आपको यहाँ से पूछ दिया जाए कि एक कूलाम की परिभाषा क्या होगी, अगर एक कूलाम की परिभाषा पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो और आवेश भी मतलब एक हो, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे चार्ज कितना होगा, एक कूलाम होगा। तो ये हो सकती है इसके डिफिनेशन। अब यहाँ से आपको याद रखना क्या है, हमने आवेश पूरा देख लिया, अब हम देखते हैं कि आखिर विद्युत क्या होता है। जो भी है विद्युत, जैसे हम बोलते हैं कि प्रकाश, अभी तक हमने जो क्लास 10th में पढ़ा था वो प्रकाश से पढ़ा था कि प्रकाश एक एनर्जी है जिसके कारण हम देखते हैं, वैसे ही विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका हम यूज करते हैं बहुत सारी चीजों में। तो ये विद्युत ऊर्जा है, तो ये कहीं से कहीं, जैसे प्रकाश ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, तो विद्युत ऊर्जा के भी तो स्रोत होंगे। तो अगर आपको विद्युत ऊर्जा के स्रोत, ये सारी बेसिक की चीजें हैं, आपको जानने योग्य है। तो विद्युत ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से लिख सकते हैं प्रकाशीय स्रोत, प्रकाश स्रोत, विद्युत जनित्र, रासायनिक स्रोत। अब देखिए, प्रकाश स्रोत से हम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत ऊर्जा इसमें हमने परिवर्तित कर लिया। अब ये कैसे करते हैं, सोलर पैनल का नाम आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा, सोलर पैनल बहुत लोग के घर पे लगा भी होगा सोलर पैनल। तो सोलर पैनल क्या होता है, वो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसे किस में चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। तो वही है, उसमें कुछ मेटल्स लगाई रहती हैं जो प्रकाश को अवशोषित करती हैं और इलेक्ट्रॉन को मूव करने की, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और वो मूव करने लगते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है, मूविंग चार्ज हो जाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो आपको यहाँ से रखना है कि प्रकाश स्रोत जो होंगे वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। विद्युत जनित्र जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा में, और इसमें यूज होता है डायनमो। और जो रासायनिक सेल होंगे, ये रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये आपको अभी पूछ दिया था कि विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो 3 प्रकार के स्रोत हम बना सकते हैं। ताप युग्म भी एक होता है कि जब भी हम प्रकाश स्रोत लेंगे तो प्रकाश को बदल देगा विद्युत ऊर्जा में, जैसे कि ये घर पे लगा जाता है सोलर पैनल। विद्युत जनित्र डायनमो जो होता है, अब ये डायनमो नाम सुन के आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो आप घबराना कि आखिर ये डायनमो होता क्या है। तो जो भी ये नदी प्लांट बनाए जाते हैं, नदियों की जो जल होता है उसका यूज हम विद्युत उत्पादन में करते हैं। तो अब नदियों के जल से डायरेक्टली तो बन नहीं जाएगी ऊर्जा, तो जो नदी का जल होता है उसको हम विद्युत जनित्र, डायनमो एक प्रकार का यंत्र है, उस पर हम गिराते हैं, और वो जैसे ही जल गिराते हैं वो बहुत तेजी से घूमता है, और घूमने के कारण वो जो भी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को चेंज कर देता है विद्युत ऊर्जा में। तो ये प्रकार का डायनमो होता है। आप अगर किसी ऐसा देख सकते हैं किसी प्लांट पे जाके, जहाँ पे ऐसा लगा हो, तो डायनमो आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा होता है रासायनिक स्रोत। इसका एग्जाम्पल तो आप अपने घरों में देख सकते हैं, जैसे कि टार्च आती है, पहले बैटरी हो गया, टार्च हो गया, तो उसमें केमिकल सॉल्यूशन भरे होते हैं, और वो केमिकल सॉल्यूशन क्रिया करके रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में। और इसमें बहुत प्रकार के लैक्लांसी सेल, रेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ये सारे सेल जो होते हैं, आप वो पहले की टार्चों में देखोगे तो मोटे मोटे सेल लगे होते थे। कभी कभी वॉच में जो लगा जाता है पतला सेल, तो उसमें भी केमिकल होता है, उसमें इलेक्ट्रोड होता है। जैसे मेटल्स का इलेक्ट्रोड ले लिए और उसी का सॉल्यूशन या उसी का छेप भर दिया जाता है उसके चारों, जिसके कारण वो बैटरी पे आप लिखते हैं कि प्लस माइनस लिखा रहता है, तो उस पर भी जैसे हम
चेंज कर सकते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो वही होता है ये प्रकाश ऊर्जा के स्रोत। अब हमने स्रोत देख लिया, अब हम देखते हैं कि आखिर विद्युत धारा क्या होती है। अब हमारे पास ये इतने जगह से इलेक्ट्रॉन तो मुक्त हो गए हैं, अब भाई वो इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं विद्युत ऊर्जा को, आखिर ये प्रकाश ऊर्जा चेंज करिए तो कैसे चेंज करिए, अब हम उस टॉपिक को देखते हैं। ये बेसिकली है, आपके पास जानकारी रहेगी तो पूछा जा सकता है। अब जो चैप्टर होगा, मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। हम बोलते हैं विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये आपके पास छोटे से डेफिनेशन हो गई विद्युत धारा की। अगर आपको इसे दिखाना है फॉर्मूले के रूप में तो आपको जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम दिखाते हैं आई से, और आवेश प्रवाह की दर को अभी अभी हमने देखा कि आवेश को हम दिखाते हैं क्यू से और दर होता है टी, और ये आ गया आपके पास फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे, जहां हम लिख सकते हैं, जहां आई क्या है धारा, क्यू आवेश और टी तो परिचित है समय। अब भाई इसको देखें, अब आवेश जब भी गति करेगा तो कुछ समय लगेगा ना, और आपको याद रखना है कि अगर हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास एक मेटल की रॉड्स है और मेटल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब धारा का प्रवाह कैसे होगा, अब मेटल से तो इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रहते हैं, मान लीजिए जैसे किसको एनर्जी मिल गई, जैसे हमने इसे हीट कर दिया या ये प्रकाश की ऊर्जा ले रही है, तो जैसे इसको ऊर्जा मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो धारा का प्रवाह हमेशा इधर होगा। तो आप याद रखिएगा कि धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, और ये होता है आपके पास फार्मूला। और धारा की जो इकाई होती है, यूनिट, वो होती है एम्पियर। एम्पियर ये एक मूल राशियों में से एक है। हम देखते हैं विद्युत धारा का यूनिट क्या होती है, तो वहाँ पे आपको एम्पियर आप पढ़े होंगे। तो आज आपने देख लिया, क्योंकि मीटर, सेकंड, ये सारी चीज़ें तो आप यूज करते आए हैं, लेकिन अब आप 10th में हैं, अभी 10th स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पहली बार एम्पियर देखने को मिला होगा। तो ये होता है एम्पियर। क्यू का मात्रक अभी हमने देखा कुलाम, कुलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं इसको, कुलाम प्रति सेकंड। अब ये कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, और इसी पे बहुत सारे आपको सवाल मिल जाएंगे बुक में लगाने के लिए। उसमें दे देगा कि मान लीजिए 5 कुलाम आवेश 3 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो धारा कितनी प्रवाहित होगी, आपको यहाँ से धारा ज्ञात करना है। तो आप देखिए 5 कुलाम लिखा है, तो सबसे पहले आपको क्यू का मान मिल गया 5 कुलाम। 3 सेकेंड यानी टी का मान मिल गया आपके पास 3 सेकेंड। अब आपसे पूछा जा रहा है धारा, धारा को हमने आई से दिखाया। अब ये सारे हमने लिख लिए। देखिए फिजिक्स में सवाल लगाने की विधि यही होती है कि जो जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लीजिए, फिर वहां से आप देखिए क्या क्या है, आखिर हमें यहाँ से कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए। तो आपको याद आएगा भाई हमें आई निकालना, न्याय बराबर पड़ा है क्यू अपॉन टी। क्यू का मान 5 और इसका मान 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट कितना बचेगा 1.66 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसी तरीके से आपको सवाल आएगा इस पे लगाने के लिए, और ये था पूरा धारा। आई होप कि आप लोगों को धारा के बारे में पूरी चीजें समझ में आएगा कि आखिर धारा क्या होती है।
करंट हमने पहले आवेश देखा, ये था करंट कि आखिर धारा क्या होती है, धारा की डिफिनेशन क्या होती है। तो एक छोटी सी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, यानी जो भी चार्ज फ्लो मतलब चार्ज फ्लोइंग रेट को हम क्या कहते हैं, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और हिंदी में बोले तो आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। क्यू आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, और उसकी जो यूनिट होती है वो कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड को हम लिख सकते हैं एम्पियर। अगर आपसे यहाँ से कभी कभी ये भी पूछ सकता है, बोर्ड का बड़ा ही मतलब इस पे अलग ही यहाँ पे उसका प्यार बना होता है कि ये ऐसे क्वेश्चन वो जरूर पूछता है किसी न किसी शिफ्ट में। आपसे वो पूछता क्या है कि एक एम्पियर किसे कहते हैं, एक एम्पियर, एक एम्पियर को डिफाइन कीजिए, आखिर एक एम्पियर क्या है। तो आप सोचेंगे, अब कोई नहीं पढ़ा रहेगा तो भाई वो सोचेगा कि अरे एक एम्पियर की कोई परिभाषा होगी, तो आपको ये रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको फार्मूला याद है। आप एक एम्पियर कब हो सकता है, जब Q का भी मान 1 हो और T का भी मान 1 हो। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कि मान लीजिए किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तब उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। ये हो गई आपकी सिंपल सी डिफिनेशन। यहाँ से आप याद रखिए एम्पियर को हम लिख सकते हैं, ए से भी हम दिखा सकते हैं एम्पियर को। और आपको एक दो क्वेश्चन यूनिट और भी मिल सकती है, आपको कहीं मिली एम्पियर मिल सकता है, एम ए, वो धारा का ही मात्रक आपको कहीं दे देगा कि 3 mA की धारा प्रवाहित हो रही है, और कहीं कहीं आपको दे देगा माइक्रो एम्पियर। तो आपको याद रखना है यहाँ से कि मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होगा, और माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर -6 एम्पियर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसे भी याद रख सकते हैं। ये याद रखेंगे तो आपको सवाल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने आज पूरा कवर कर लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी आवेश के बारे में सारी जानकारी मिल गई हो। अगर आपको अब यहाँ से कोई भी आवेश और धारा पे प्रवाहित मतलब धारा पे क्वेश्चन पूछे तो आप यूँ सॉल्व कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन पूछे तो आप डेफिनेशन भी बता सकते हैं, आवेश के भी बता सकते हैं, NE। आपको यहाँ डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल भी जरूरत है, हम कहते हैं आप डेफिनेशन नहीं याद कीजिए, आप याद कर लीजिए छोटे छोटे फार्मूले। पहला फार्मूला Q/NE, दूसरा Q × NE, Q बराबर NE, और दूसरा फार्मूला I बराबर Q/T। ये दो फार्मूला याद रखिए, आप डेफिनेशन यू बना सकते हैं और यू लिख सकते हैं, और आप इसे देख के आराम से इसमें लिख सकते हैं कि ये कौन कौन क्या है, और एक अच्छे तरीके से लिख के आप अच्छा एग्जामिनर को इम्प्रेशन दे सकते हैं, और एग्जामिनर जो होगा आपसे इम्प्रेस होकर अच्छा नंबर दे सकता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव पढ़ने के बाद विभवांतर, और विभवांतर के बाद हमने ओम का नियम पढ़ना है। और ओम का नियम इस क्लास पे अभी मतलब अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं ओम के नियम और उसके ओम के नियम का सत्यापन, और वो किस पे निर्भर करता है, इसमें भी हम देखेंगे और उस पर सवाल लगाएंगे। बाकी आपको अगर अच्छे से ओम का नियम अभी देखना है तो समांतर श्रेणी क्रम सब कुछ इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके बोर्ड में हम पूरा आपका साथ देंगे, आपको एक नई मुकाम तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप देखिए आप 9th इधर कोई नंबर पूछने जाते हैं, आपको पूछा जाता है अरे भाई बताओ 10 में कितने नंबर थे, 12 में कितने नंबर थे, तो आपको वही पूछा जाएगा। और आपके जो पड़ोसी होते हैं वो तो पूछते ही हैं, तो अगर आपके पास अच्छी परसेंटेज है उन्हें बताएंगे तो मुंह फेर के चल देंगे, अगर अच्छी परसेंटेज नहीं है तो 2-4 बात सुना के चले जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं, अपने पड़ोसियों को सुनाने का मौका या उनके मुंह फेरने का जवाब? तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से जो चूज करना चाहते हैं कर लीजिए, और हमें उम्मीद पूरी है कि हर कोई चाहता है दूसरा ऑप्शन
चूज करने के लिए कि वो मतलब फक्र से कह सके कि हाँ हमने इतने नंबर लाए हैं, 90%, 98%। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में आना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे विभव और विभवांतर क्या होता है।